अच्छा सर, हमने ऐसा भी सुना है कि कोई ट्राइब है अफ्रीका की जो कोई मेहमान आता है तो उन्हें अपनी वाइफ ऑफर कर देते हैं कि वो मसाई ट्राइब है। उसमें क्या आप गए हो वहाँ हाँ, पे? मैं मसाई क्या में गया हूँ। कल्चर है उनका ये? मसाई में अभी तो वो समझदार हो गए हैं, अभी तो वो समझदार हो गए हैं। तो आप मसाई में जाओगे तो जैसे कि अपना एक बड़ा है यूट्यूबर, आपने नाम भी सुना होगा, किलीपोल, वो मसाई से ही आता है। अच्छा, सुना नहीं किल है। पॉली, हाँ जो डांस करता है। हाँ हाँ हाँ, वो लिपसिंग करता है। हाँ हाँ हाँ, इनके बारे में तो सुना है। तो उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है काफ़ी। तो वो मसाई से ही आता है। अभी तो ये समझदार हो गए मसाई, लेकिन पहले इनमें अभी भी थोड़ा बहुत है इनमें कि आप जा रहे हो तो वो, क्योंकि उनकी बीवियाँ हैं तो उनको ये नहीं पता जनरेशन कितनी, 6-6 7-7 बीवियाँ हैं। जितनी गाय हैं आप गाय दो, बीवी ले आओ, कोई मतलब नहीं उनको। आप, मैं गया हूँ तो किसी के 6 बीवी हैं, किसी की 8 बीवी है। एक बंदा कितनी संभालेगा? एक बार मुसीबत गले में ले तो आएगा। और हंट सिर्फ हमेशा मेल ही करता है। हाँ, मेल का काम होता है हंट। और फीमेल्स का क्या काम होता वो है? रूट्स वगैरह निकालती है, घर संभालती है अपना, बच्चे वगैरह पालती हैं। बच्चे वहाँ वगैरह। भी चलती है चुगलियाँ आपस में, जैसे यहाँ शहर में चलती है चुगलियाँ, हाँ चुगलियाँ जो ज़्यादा मतलब जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है ना, मतलब जिसके ज़्यादा डंका बज रहा है वहाँ पे, तो फिर उससे सारे एक दूसरे से मतलब यूँ जलने लग जाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे से भी 1-2 ट्राइब में कुछ हंटर थे, वो थोड़ा सा यूँ नाराज़ थे। क्या नाराज़? तू हमेशा उसके साथ रहता है, हमारे साथ नहीं चलता, हमारे साथ नहीं ये नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। तू जैसे उनको प्यार करता है, हमें भी वही प्यार चाहिए तेरे से। अच्छा। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ी सी टिपिकल्ट हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो फिर मेरे को दिन ज़्यादा खींचने पड़ते हैं कि मैं 2 रात यहाँ रुक रहा हूँ, इनको भी इज्जत दे, इनको भी दे, सबको 2 रात तुम्हारा आपके सारे मेहमान हूँ। खास हो गए वहाँ पे हैं? खास सारे। आप देखोगे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो सोया हुआ था वहाँ पे, और मैं एकदम, उनकी नींद आप इतनी गजब की है, वो आपका अगर शैडो उनके चेहरे पे जाएगा ना, आंखें खुल जाएगी उनकी। अच्छा। मैं छुपके से धीरे से जा रहा उनके, वो देखते ही कि आ गया, गले मिल रहा है, नहाते नहीं स्मेल आती, लेकिन वो प्यार के आगे मैं सब भूल जाता हूँ। फिर वो गले लगा लेता हूँ, हाथ फेर के, जैसे बच्चा है हमारा घर पे आया है, तू ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ सब ठीक है। जब ये लग जाता है कि पूछेंगे कितने दिन के लिए तू आया है, तो मैं उनको बता देता हूँ। मैं उनको ये नहीं बताता, उनको 2-4 दिन ज़्यादा बताता हूँ। फिर ये लोग हंगामा करने लग जाते हैं, जब नहीं जाएगा ये वो, इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा। अब इवन उनको ये भी पता है कि एयर इंडिया का फ़्लाइट कोई गिरा था वहाँ पे। ओह, तो उन्होंने तुरंत पता किया कि वीनू कहाँ है, उसको पता करो। वो, उनको ये नहीं पता, वो उसको पता, वो इतना ही वीडियो में है मेरे पास में, वो कितना ही पता उनको, फू ऐसे आता है वो। तो वो गिर गया तो वो उसी में था क्या? नहीं, बोले वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आया, वो और आएगा। तो फिर मैं जब गया तो बोलता हम टेंशन में आ गए थे, तू तो फू ऐसे करके आ रहा है। तो मैंने सोचा तू तो गया है। फिर उनका तुम मत आया कर। और गाड़ी वाड़ी की वीडियो भी दिखा रखी है आपने उन्हें? हाँ, गाड़ी वाड़ी सब उनको तो सारा, उसे देख के क्या कैसे रिएक्ट करते हैं वो गाड़ियों? जाके वो बैठ जाता है। पहली बार मैंने उनको गोगल्स भी दिया ना, चश्मा दिया, तो चश्मा को उन्होंने देखा और उल्टा करके यूँ टांग लिया उसने। मैंने कहा हाँ, अब पूरा तो अक्षय कुमार लग रहा है मुझे। पूरा अक्षय कुमार लग रहा है। मैंने फिर हटाया, मैंने कहा अब इसको ऐसे पहन। मैं ग्रीन चिल्ली भी लेके गया, उनकी मिर्च, हरी मिर्चें। तो मैं क्या उनके साथ मस्तियाँ करता रहता हूँ। तो जैसे मैं बैठा उनको दी, तो वो तो खाने की जल्दी रहती है कि कोई दूसरा मुझसे ना छीन ले। वो गुंडा वहाँ पे एक पैदा हुआ है, गुंडा है वो यही देखता रहता है। मिठाइयाँ दे रही है तो ज़बरदस्ती मुंह से निकाल लेता है, वो मुंह से निकाल के अपने मुंह में लेके चला जाएगा। इससे दबंगाई कर रखी है, नटखट बना है ये। नटखट है ये, नटखट है वो गुंडा, उसको छुपा के देना पड़ता है हर चीज़। मैंने उनको इवन एक आम दिया, एक ही मैंगो था, दिया, छाबा के मुंह में था, छाबा डुडुगु को दिया, डुडुगु के मुंह से वो छाबा के मुंह में चला गया। छाबा के पास एक उधर से औरत आई दौड़ के, लड़की, उसके मुंह से निकाला, वो अपने मुंह में ले गई उसी आम की गुठली को। फिर छाबा बोलता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ये क्या करूँ? तो फिर वापस उसने कहा ले पकड़ तेरा, वापस ले ले आम, वही गुठली उसके मुंह में। अब मैंने कहा क्या बोलूँ इनको मैंने फिर कोलगेट लेके गया उनके लिए, टूथब्रश भी था। डुडुगु को बता रहा हूँ कि तू ऐसे कर। छाबा बैठा है, सामने बैठा हुआ था, तो बोले क्या हो रहा है? बस दांत साफ कर रहा है। तो अब छाबा को ये पता नहीं, छाबा ने सीधा झपट्टी ली, अपने मुंह में लेके करने लग गया उसी वर्ष को। मैंने कहा मेरे पास और है यार, निकाल ले भाई, मैं दे दूंगा तुझे। शेयरिंग इज केयरिंग को बहुत सीरियसली ले गई है। वो ला मेरे को दे। नहीं, ये इतना प्यार है इनमें, ये शेयर करके खाएंगे।
आप कुछ भी दे दोगे ना, ये शेयर करके खाएंगे। और ये ऐसी ट्राइब्स नहाती कितने उस पे हैं या नहाती ही नहीं? ऊपर वाला ही नहलाता है इनको, बारिश में ही ना। बारिश ही नहलाएगी, बारिश नहलाएगी इनको। नूडल्स भी मैंने वहाँ पे इनको दिए हैं बना के, तो नूडल्स जब तक मैं वापस घूमता हूँ तब तक सब मुझे ख़त्म मिलता है। 1 मिनट में पलक झपक। तो इतने सारे वो एक एक मुट्ठी भर के लेके चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। आटा मैं लेके गया इनके लिए कि मैं इनके लिए आटा कि भाई मैं ठीक से पूड़ियाँ बनाऊँगा, आज इनको मैं दाल पूड़ी खिलाऊँगा। मैंने कहा मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ, फिर हम लोग तैयारी करते हैं। वापस आया तो सबके मुँह आटे से भरे पड़े। मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, आटा कहाँ है, वो फिनिश। अच्छा। पी गए वो पानी में डाल के। तो जो आप साफ पानी ले जाते हो वो नहीं उठा के पी लेते ये? नहीं, मेरी बोतल में एक बार इनको ज़बरदस्ती वो नहीं करेंगे। अगर गलती से मैंने इनके हाथ में बोतल दे दी वो मुझे वापस नहीं आएगी। कंफर्म बात है। ये कंफर्म है, ये वापस नहीं देंगे। बिना पूछे नहीं उठाएंगे आपसे? बिना पूछे नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये ट्राइब्स जैसे इतने घने जंगलों में रहती हैं, बड़े बड़े जानवरों का हंट कर लेती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिससे इनको डर लगता हो? नहीं, डर तो इनको भी लगता ही है। किस चीज़ से डर लगता है? वो वही बात है ना, डर तो इनको ये लगता है कि भाई शेर है वो मुझे भी मार देगा। अच्छा। शेर मुझे भी मारेगा, लेकिन फिर भी इनका एरिया खाली रहता है। जैसे मैं रास्ते में मैं थक गया था, तो वहाँ पे कोई रिवर जा रही थी, तो ड्राई रिवर थी, तो बज रही थी, तो बारबी का पेड़ वहाँ बाऊ का बड़ा एकदम फर्स्ट क्लास था। मैं सो गया आराम से मस्त। मैंने कहा यहाँ सो जा, तो बोलता नहीं 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 चल यहाँ से। बोला क्यों? बोले यहाँ पे लेपर्ड है। तो फिर अब नींद आएगी वहाँ पे जब ये बोलती है। मैंने कहा लेपर्ड है तो तुम लोग किस लिए हो? बोले नहीं, तेरे से पहले हम पेड़ पे चढ़ेंगे। तुम्हें मैं बता दूँ, या तो तू चल ले यहाँ से, वरना तू ये मत सोचना कि हम तेरे लिए लेपर्ड के आगे पढ़ेंगे वहाँ पे। जान सबको तो प्यारी ये है। पूरा रीड कर लेते कि कौन सा जानवर है आसपास? इनको आइडिया हो जाता है, इनको आइडिया ये ट्रैक करते हैं हर चीज, हर जैसे चीज़ को ये आइडिया। चिड़िया वहाँ पे जंगल में चिल्लाने लग जाते हैं ना, बर्ड कॉलिंग जैसे होती कॉलिंग हो है। जाती है, तो ये समझ जाते हैं कि इधर से निकल लो, निकलने में भला कॉलिंग है बेटा, निकल। जैसे ये बहुत 40 किलोमीटर जंगल में रह रहे हैं और जगहें भी बदलते रहते हैं, तो आप जब हर बार जाते हो तो आप इन्हें ढूंढते कैसे हो? कांटेक्ट कैसे कांटेक्ट मेरा वहाँ पे एक दोस्त है, मेरा कैमरामैन भी है अच्छा। साथ में अफ्रीकी, तो उसको मैं 15 दिन पहले ही बता देता हूँ कि इनको ढूंढो किधर है वो। अच्छा, 15 दिन पहले से खोजबीन खोजबीन करके फिर वो उनको इन्फॉर्म कर देते कि वीनू आ रहा है, वीनू आ रहा है। मैं दूसरे ट्राइब में पहुँच गया था, छाबा के अलावा दूसरे में पहुँच गया था, तो मैंने उनसे बोल दिया कि वीनू यहाँ पहुँच गया, तुम जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग 6-7 किलोमीटर एकदम पसीने से भरे हुए मेरे पास आए मिलने के लिए कि वो वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ से यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, वो इनविटेशन देने के लिए कि तू हमारे वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ हमारे लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको मैंने बताया, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, क्योंकि वो मेरे लिए चल के आए थे। तो वो इतना एक लगाव हो गया कि मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं वहाँ से निकलता हूँ। या वहाँ चला जाऊँ तो ये रहता है घर वाले रह गए यार, चले घर चले। यहाँ आ जाता हूँ तो ये लगता है यार वो रह गए उधर। 2 ट्राइब्स में खास यारी हो गई आपकी। हाँ, एक तो हटजाबे और दूसरा कौन सा है? हटजाबे में है और मुर्सी में भी है। मुर्सी में भी मैंने रात गुजारी है, वहाँ पे रात को मैं रुका हूँ। तो मुर्सी तो सबसे खतरनाक जनजाति है। ऐसा कभी होता है कि अब आपका इतना सेंस फ्रेंडली हो ही गया उनके साथ, आप फ्रेंडली, मतलब आपके इतनी दोस्ती गहरी हो गई, वो आपके बारे में और जानना चाह रहे हो, सिटी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, कुछ पूछते हैं आपसे? बिल्कुल पूछते हैं। इंडिया के बारे में कुछ ऐसा? बिल्कुल पूछते क्या हैं कि पूछते तू हैं, ये क्या? मिठाई कहाँ से लेके आया है। मैंने बताया कि मैंने जब उनको हनुमान जी की तस्वीर दिखाई थी, सीताराम थे, आप देखा होगा सीताराम, और नीचे हनुमान जी बैठे रहते हैं, तो ये तो वो तो वही पहुंच गए ऐसे में हनुमान जी की तरफ। अरे भाई ये खाने का नहीं है। उनको वो लगा कि ये मंकी की तरह भाई थोड़ा सा बबून है। तो उनको बताया कि पर मैंने उनसे हेल्प ली, मेरा जो दोस्त था, कि इनको बताया भाई ये हमारा भगवान है, भगवान है। तो मानते हैं ऐसे भगवान नहीं, में वो या नहीं। उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसे? नहीं पता, कोई को नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको खाने से मतलब है। वो सुबह निकलेंगे, शाम को निकलेंगे। तो बस मैं, हाँ, रिश्तेदारी मैंने बना ली कि कोई मौसा है मेरा, कोई बुआ है मेरी, कोई फूफा है मेरा। आप बता रहे थे कहीं गन फायरिंग भी हुई थी? वो मुर्सी ट्राइब में हुई थी। मुर्सी ट्राइब सबसे डेडली ट्राइब है? डेडली, सबसे खतरनाक वाला। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है ना, अग्रेसिव, वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि कब उनको गुस्सा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब मैं लगभग जंगल के अंदर 150 किलोमीटर के लगभग हम लोग अंदर गए थे कच्चे रास्ते से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था इथोपिया में, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्पेनिश को मार दिया था वहाँ पे। अच्छा। वो आपस में 2 ट्राइब झगड़ा किया, अब किसकी को क्या फायर लगी, उसको गोली जाके लगी, कोई पता नहीं किसने लगी, लेकिन वो मरा मुर्सी ट्राइब के अंदर था। अब गोली मुर्सी वालों की लगी या कारो वाली की लगी, कोई आइडिया नहीं उनको। तो अब ये गोली किसकी लगी, तो सज़ा उनको मुर्सी को मिली, क्योंकि मारा वो उनके ट्राइब में था।
गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इनको भूखा मरने तो कोई इनके पास नहीं जाएगा। अब हम लोग इथोपिया पहुंच गए और वो एक कीड़ा होता है ना, वो हमारे अंदर भी था कि यहाँ बैन किया हो तो यहाँ चलेंगे। चले तो अब एक हाथ था मेरे साथ में एक यूट्यूबर, वो डर रहा है। मैंने कहा या तो देख भाई तू ये बता दे मेरे को, तू मेरे को डराने के लिए साथ आया कि मेरा साथ देने के लिए साथ आया, ये बता दे। तेरे को चलना तो चल, नहीं चलना मत चल। अब वहाँ पर अफ्रीकी एक लोकल बंदा हमने हायर किया वहाँ से कि हमें यहाँ लेके जाना है। अभी तुम उसने सब पे टिक कर दिया, मैं सब ट्राइब में लेके जाने के लिए जा रहा हूँ, मुर्सी में नहीं लेके जाऊँगा आपको क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ। मैंने कहा हमें जाना है सबसे पहले मुर्सी में, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने उनको फिर थोड़ा और लालच दिया कि पैसे ज़्यादा है। तो बोले ज़िंदगी जब नहीं रहेगी तो पैसों का करेंगे क्या। मैंने कहा तू चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि कोई और रास्ता देखे हम। तो वो एग्री हो गया कि चलो निकलते हैं। हम लोग निकले छुपते छुपाते हुए, किसी को नहीं पता लगा। जैसे जंगल में अचानक पहुँचे, उन्होंने बीच में से गाड़ी आके कैप्चर कर ली। हमें नहीं पता, अब उनको कैसे पता चला, आधे पीछे से आ रहे हैं आधे सामने से आ रहे हैं, गन लेके बीच में गाड़ी थी हमारी। अब कैसे उनको आइडिया लगा, और देख के उनको वैसे आंखें फटी की फटी रह गई, सारे नंगे। अच्छा, सारे नंगे, AK-47 उनके हाथ में। तो वहाँ पे बस कप इतना ही आवाज़ हो रही, इससे आगे निकल नहीं रही क्यों। अचानक आपकी गाड़ी को आके उन्होंने कवर कर लिया। फिर लेकिन वो खुश हुए। अब खुश वो इसलिए हुए कि उनके पास कोई जा नहीं रहा था और ये कहाँ से आ गए बंदे। अब रात को वहाँ उन्होंने बताया कि रात को यहीं रुकना है, टेंट वेंट लगा रहे हैं हम लोग। वो अपना खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने का उनका क्या, वो जो मक्का होता है, मक्के को पीसते पत्थर पे, उसका आटा बनता है, उससे वो उगाली बनाएंगे और फिर वो बस पानी में भिगो के वो खा लेते हैं। अच्छा, यही उनकी लाइफ है, इससे आगे वो कुछ नहीं। अब थोड़ी देर बाद में जैसे शाम हुई, पहनने के लिए कपड़े नहीं, लेकिन बंदा पी के टल्ली हो रखा वहाँ पे। मैंने कहा अब ये कहाँ से आ गया। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा ये गन वन चला लेता है तू? बोला हाँ चला लेता हूँ। तो मैंने कहा तू फायर कर। तो बोले बुलेट का पैसा कौन देगा, मेरे को बोल रहा है। मैंने कहा कितना लेगा तू बता। तो उसने मेरे को कहा लगभग 900 बीर, वहाँ की लोकल करेंसी। मैंने कहा 900 नहीं, तेरे को 500 देते, 300 देते। 300 में वो डन नहीं हुआ। ऐसे करके हम लोग 400 450 में उसको डन किया। अब उसने ये नहीं बताया कि मैं फायर किधर करूँगा, हमें भी नहीं पता कि वो फायर किधर करेगा। वो उसने फायर किया, हवाई फायर सीधा टेढ़ा करके किया। वो उधर कारो ट्राइब था। अब उसने कारो ट्राइब की तरह फायर किया। फायर होते उधर से 3-4 फायर उड़ आए। मैंने कहा ये क्या हो गया। जाके गाड़ी के नीचे छुप गए हमने, गाड़ी के नीचे मिट्टी में। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये हुआ क्या अचानक, ऐसा कुछ क्या हुआ। सारा सब कुछ सडनली चेंज हो गई सिचुएशन सारी वहाँ पे कि फायर किया। हमने तो शौक के लिए देखना चाह रहे थे भाई ये फायर कर रहा है। गलती से वहाँ लग गई वो इधर से एक चलाएगा, उनके आपस में बनती नहीं है। अब वो किसको लगे उनको कोई मतलब नहीं होता। आप इधर से एक चला रहे हो, उधर से 2-3 चला रहे हैं। वो अच्छा, 2-3 चला रहे हैं तो वो चला रहे, गाड़ी के नीचे छुपे हुए फायर हो रहे हैं। उन तक वैसे वो गन्स पहुंच कैसे रही हैं? वो गन तो वो उनके पास वो होता है कि वो जो केटल्स होती है गाय, वो साउथ सूडान उनके नज़दीक लगता है, सूडान का बॉर्डर। और सूडान आपको पता ही है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला ख़तरनाक है। तो वो गाय देके उधर से, खाने के लिए दाने नहीं है लेकिन बंदूक उनके सबके पास रहेगी जंगल में। और पैरों में चप्पल भी नहीं होती उनके? नहीं, टायरों की चप्पल होती है। गाड़ी के जो टायर यूज टायर होते हैं ना, उनके पास ये चप्पलें इनकी बन के आती हैं। तो वो पूरा 80,000 किलोमीटर तक चलती हैं उनकी चप्पलें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।